नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी में यूपीपीएससी चैम्बर एक दो आयोजनों को लेकर आ रहा है। पहला आयोजन जनवरी में करने जा रहे हैं, जिसमें वो एक एग्जीबिशन लगाएंगे और उस एग्जीबिशन में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्टों को शोकेस करेंगे, बल्कि पवेलियन बनाने की बात करेंगे। और वही दूसरी पॉलिसी या दूसरा एग्जीबिशन उनका यूपी पावर को लेकर है कि जिस तरह आज सोलर पावर और ईवी का एक नया क्रेज और एक नया जज्बा के साथ एक कारोबार बहुत तेजी के साथ पैर पसार रहा है, इसी को लेकर भी उन्होंने एक आयोजन कर रहे हैं। इस मामले में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि अगर कोई भी बेरोजगार है और वो अगर ईवी के उद्योग से जुड़ना चाहता है तो उसको सबसे अच्छा ये है कि वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर पीएम सूर्या जैसी योजना में सीधा लाभ ले सकता है और अपने यहाँ रोजगारों को भी रोजगार दे सकता है, साथ ही वो विकास के पहिए में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रेजर है, यहाँ पे आपकी उपस्थिति है, तो क्या कहना चाहेंगे और पूरा एक्सपो होने जा रही है। देखिए, बेसिकली टोटल एनर्जी का सिनेरियो चेंज हो रहा है, आपने देखा भी होगा, और हर चीज़ जो है रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो ये प्रोग्राम चल रहा है या होने वाला है या कल होगा, उसमें इसकी प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है और हमारी 3 पॉलिसीज़ हैं जिसके थ्रू जो है हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, कौन सी स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से जो लोग नए एंटरप्रेन्योर हैं वो कैसे शामिल हो सकते हैं? देखिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को शामिल करने में सबसे अच्छी स्कीम हमारी पीएम सूर्य घर योजना है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है जिसका थोड़ा सा सोलर में जो रुझान है, वो बहुत एक बड़ा सिंपल सा और इजी प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए स्वयं वेंडर बन सकता है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, नॉलेज को बढ़ा सकता है और फिर अपने यहाँ पे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है सर। जो ख्याल कर जो योजना है, खासकर सूर्य पीएम घर योजना जो आपने बताई, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे कोई आम आदमी उसको लेना चाहे तो कैसे? देखिए, पीएम सूर्य घर योजना बेसिकली जो है ये अपने बिजली के बिल में कमी लाने की योजना है और आप देखेंगे कि इसमें लगभग जो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी बिजली की खपत जो है 150 से 300 यूनिट के आसपास की होती है। अगर वो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो इतनी ही एनर्जी पूरे महीने में जनरेट होती है। इसीलिए इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कहा गया है। मुफ्त का तात्पर्य यहाँ पे उससे लगाया गया है कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के जो उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति पूरी तरह से कर देता है। फिर उसके बाद हम आते हैं, इसमें गवर्नमेंट की ने बहुत सारी इंसेंटिव दे रखी है, सब्सिडीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी दे रखा है। तो अगर दोनों को मिला लें तो लगभग वो 70-75% के आसपास की सब्सिडी हो जाती है और उपभोक्ता को उसके बिजली के बिल में बचत के रूप में उसकी प्रतिपूर्ति 1-2 साल से 2.5 साल में हो जाती है। आज का प्रोग्राम पर्टिकुलरली जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर इक्विपमेंट्स हैं, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके ऊपर किया गया है और इसमें बेसिकली जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, जिसमें विंड मिल्स हो गए या रूफ टॉप सोलर पैनल हो गए या सोलर पावर स्टेशंस हो गए, कि हम उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं और इसको जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के साथ मिलकर कैसे काम करें ताकि इसको हम एक मास मूवमेंट बना सकें। सर, लेकिन जिस तरह BIS की डिमांड आती है, ये कहा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो BIS बेस्ड हो, लेकिन अधिकतर जो जहाँ पर और इसकी जो है डुप्लीकेसी भी बहुत होती है, तो इन चीज़ों को किस तरह से कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए और कैसे BIS को स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए? देखिए, BIS का जो स्टैंडर्ड है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 तरह के प्रोसेस हैं। तो ये है कि कंपनी स्वतः ही अगर करना चाहती है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, जैसे सोलर पैनल में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने मैंडेटरी किया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा के ही आपको मैन्युफैक्चरिंग और सेल करना है। तो ऐसे केसेस में जहाँ जहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है या हम अपने जो सर्वेज में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें हम उनके ऊपर एनफोर्समेंट एक्टिविटी करते हैं, रेड्स करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस तरह की जो एजेंसीज़ हैं, उनको रोका जा सके और साथ ही दूसरे लोगों को भी ये एक वार्निंग जाए कि इस तरह का काम ना करें। तो आपका मीडिया का हमें पूरा सहयोग मिलता है इसको आगे दूसरे जो इस तरह के एलिमेंट हैं उन तक बात पहुँचाने का। अभी भी हमने रिसेंटली एक रेड की थी जिसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी वाइडली पब्लिश हुई है। तो इसी तरह के जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं
जो सरप्लस जो प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के मार्केट में आ रहे हैं उनको रोका है। सबसे बड़ी जो पहले समस्या आती है जब उनको भारतीय मानक ब्यूरो के किसी स्टैंडर्ड का पालन करना होता है कि उनको एक इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं टेस्टिंग के लिए, लेबोरेटरी इक्विपमेंट। तो हमने ये किया है कि जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स हैं उनके लिए अभी लैब, इन हाउस लैब लगाने की जो कंडीशन थी उसको एग्जाम कर दिया है कि वो बाहर से टेस्ट करा के भी अपना प्रोडक्ट को आगे क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो एक तो ये काम किया है, ये सपोर्ट उनको दिया है। दूसरा ये है कि उनको एक हमने ये भी प्रोविज़न दे दिया है कि अगर कहीं पर कुछ क्लस्टर यूनिट्स हैं तो वो एक लेबोरेटरी लगा लें और सारे लोग वहाँ पर मिलकर टेस्ट करें ताकि उनका इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। दूसरा ये है कि हमारी जो साल की मार्किंग फ़ीस होती है उसमें जो भी हम लार्ज स्केल के लिए डिसाइड करते हैं उसका 20% ही हम उनसे ले रहे हैं। 80% डिस्काउंट अभी 2026 तक के लिए अनाउंस किया है।